नमस्कार, मैं वैद्य सुभाष जैन आई स्वास्थ्य डॉट चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर ऑफ द पर्सन्स, इसके बारे में विचार विमर्श किया। और प्रकृति वातज, पित्तज, कफज, ये दोषज प्रकृति होती है। उसी तरह सत्व, रजत, तमो से मानसिक प्रकृतियाँ बनती हैं और पंचमहाभौतिक भौतिक से पांचभौतिक प्रकृतियाँ और रस, रक्तादि धातु से सार प्रकृतियाँ ऐसी बनती है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी लिया। इससे आपको आपका प्रकृति वातज है, पित्तज है या कफज है, इसके बारे में जानने की उत्सुकता तो रहेगी और आपको समझ में भी आया होगा कि वातज प्रकृति क्या रहती है, पित्तज प्रकृति क्या रहती है, कफज प्रकृति क्या रहती है, उनके लक्षण कैसे होते हैं और अपनी प्रकृति कौन सी है, यह जानने के लिए हमने एक प्रश्नावली तैयार की है। इस प्रश्नावली से आप अपनी प्रकृति वातज है या पित्तज है या कफज है या द्वंद्वज है या त्रिदोषज है या जान सकते हैं। इसके प्रश्नावली में हमने वातज, पित्तज और कफज प्रकृति के लक्षण के प्रश्नावली के स्वरूप में दिए हुए हैं। आप सोच समझ के वो प्रश्नों के ऊपर टिक, हाँ या नहीं का टिक करें और टिक करने के बाद में जब सब लक्षण पूरे हो जाएंगे, उसके पूरे होने के बाद में वातज लक्षण कितने हैं, पित्तज लक्षण कितने हैं, कफज लक्षण कितने हैं, उसी हिसाब से आप गिनती कीजिए और जो दोषों के लक्षण ज़्यादा रहेंगे वो आपका वो दोषों के लक्षण ज़्यादा रहेंगे वो आपकी प्रधान दोषज प्रकृति रहेंगी। द्वितीय नंबर की रहेगी तो वो तृतीय मध्यम स्वरूप के दोष रहेंगे और कम लक्षण वाले रहेंगी तो वो हीन का दोष की प्रकृति रहेंगी। ऐसे ही आपकी प्रकृति बन सकती है और आप उसको जो प्रकृति अनुसार रहेगी, समझो वातज, पित्तज, कफज, ऐसा तीनों दोषों की प्रकृति रहेगी। वात प्रधान रहेगी, पित्त कफ मध्यम स्वरूप रहेगा और कफहीन स्वरूप में रहेगी, तो ये आपकी ऐसी प्रकृति रहेगी। इसके अनुसार आप आहार विहार करेंगे तो अपना स्वास्थ्य आरोग्य बना सकते हैं। और आपको इसमें अधिक सुलभता के लिए हमने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। वो गूगल फॉर्म भर के आप कभी भेजिए तो आपकी कौन सी प्रकृति है और प्रकृति के अनुसार आपको कैसा आहार विहार रखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो अब जानिए, अब हम देख रहे हैं अभी वातज प्रकृति, पित्तज, कफज, दोषज प्रकृति के लक्षण अनुसार आप उसको समझ लीजिए। वातज प्रकृति की जो बॉडी फ्रेम है वो लीन, टॉलर, शॉर्ट, क्रूस, दुबला, पतला और छोटा ऐसी रहती है। शरीर रुक्ष रहता है। पित्त प्रकृति की बॉडी फ्रेम मीडियम है। कफ प्रकृति की शॉर्ट, हेवी, शरीर अवयव पुष्ट और परिपूर्ण होते हैं। वातज प्रकृति का जो वजन, वेट है, वो हार्डली वेट कर सकते हैं, तुरंत उनका वेट नहीं बढ़ सकता है। तो कफ प्रकृति के वेट तुरंत बढ़ सकता है और पित्तज प्रकृति में कांस्टेंट वेट रहता है। इसका मस्क्यूलर टोन जो है वातज प्रकृति का वायरी, थिन है। पित्तज प्रकृति का स्मूथ, फ्लैवी और कफ प्रकृति का हट्टा कट्टा, रोबिस्ट, ऐसे उनके मसल्स टोन रहता है। और मसल लीन, वायरी, थिन, स्मूथ, फ्लैवी और ऐसे उनके मसल्स रहते हैं। और त्वचा जो है, स्किन जो है, उनके चमड़ा जो है थिन, ड्राई, रफ रहता है। वातज प्रकृति के केश, दाढ़ी, मिशा, लोम, रफ, दांत, हाथ, पांव वगैरह वृक्ष, खुरदरे होते हैं। तो पित्त प्रकृति के व्यक्तियों का फ्लशेस, prone to diseases of inflammation, सॉफ्ट, ऑयली रहते हैं। दाढ़ी, मिशा, सिर के बाल, केश, लोम प्राय मृदु, अल्प मात्रा में और कपिल वर्ण के होते हैं। तो कफ प्रकृति के थिक, मॉइस्ट, स्मूथ अवयव लक्षण होते हैं। मृदु गुण से सुंदर, सुकुमार, गौर वर्ण के होते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर जो है, स्किन टेम्परेचर, वात प्रकृति का हाथ पांव ठंडे रहते हैं। तो पित्त प्रकृति का उष्ण गुण होने से उनके हाथ पांव गर्म रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और कफ प्रकृति के हाथ पांव, शरीर कूल रहता है, शीत रहता है। फेस, चेहरा जो है वात प्रकृति का थीन, स्मॉल, ज्यादा सुंदर भी नहीं रहता है और उसको आप थोड़ा क्रूप भी बोल सकते हैं।
और पित्त प्रकृति का चेहरा मॉडरेट रेंगुलर, उनका मुंह उष्ण होता है, वे सुकुमार भूर वर्ण के होते हैं, उनके शरीर पर विप्लव छोटी छोटी तुलसियां, व्यंग, काले डब्बे, तिल आदि पीड़िकाएं होती रहती है। और कफ प्रकृति का चेहरा फेस लार्ज सॉफ्ट, दिखने में सुंदर सुकुमार गौर वर्ण, दृष्टि मुख प्रसन्न दिखते हैं, स्निग्ध दिखते हैं, उनका वर्ण स्वर भी स्निग्ध व प्रसन्न होते हैं। वात प्रकृति के जो लिप्स है मोस्ट है वो थीन ड्राई रहते हैं, पित्त प्रकृति के मीडियम सॉफ्ट, और कफ प्रकृति के होस्ट लार्ज स्मूथ रहते हैं। वात प्रकृति की आंखें जो हैं स्मॉल, डेल लुक लस्टरलेस, नर्वस ड्राई शुष्क रहती है, और सोते समय उनकी आंख खुली, थोड़ा आधा आधा खुली रहती है। रिमेन हाफ क्लोज ड्यूरिंग द स्लीप स्टेडी, एक्सेसिव, और उनका आंखों का मूवमेंट्स हरदम होते ही रहता है, और आँख की शॉर्ट होती है। पित्त प्रकृति की साइज मीडियम, रेडिश आइज रहता है, उनको गुस्सा आने के बाद में या अल्कोहलिक पीने के बाद में या बाहर सूर्य धूप में जाने के बाद में आँख लाल हो जाती है, गुस्से से आँख बबूले आँख हो जाती है। तो कफ प्रकृति की आंखें लार्ज वाइल्ड ब्लूइश होती है, और देखने में उनकी आंखें मोटी और प्लीजेंट लगती है, और ठीक और लॉन्ग रहती है, और उनका व्हाइट और ब्लैक जो पोर्शन आंख का रहता है सुस्पष्ट रहता है। उनके शरीर वेन, जो शरीर की शिराएं वेन जो रहती है वात प्रकृति की एक्सपोज तुरंत अपने को दिखने को मिल जाती है, और हाथ पांव ठंडे रहते हैं। उनका शरीर में कंडरा तथा शिरा प्रसार अधिक दिखाई देता है, और इसीलिए भी विजिबल होते हैं। तो कफ प्रकृति के नॉट विजिबल रहता है, उनकी सिर या कंडरा वगैरह तुरंत नहीं दिखने को मिलते, कवर्ड बाय मसल्स। और पित्त प्रकृति के कवर्ड सॉफ्ट वार्म रहती है, और पार्शियली कवर्ड ऐसा उनकी सिरा वेन देखने को मिलती है। और बालों का हिसाब से देखें तो वात प्रकृति के बाल ड्राई रफ कर्ली रहते हैं, पित्त प्रकृति के सॉफ्ट प्री मैच्योर ग्रेइंग बाल्डनेस रहता है, और कफ प्रकृति के बाल थिक ऑयली सॉफ्ट रहते हैं, और अमाउंट हेयर अमाउंट तो वात प्रकृति में एवरेज रहता है, पित्त प्रकृति में थीन है, और कफ प्रकृति में थिक बाल रहते हैं। और कलर वात प्रकृति के बालों का कलर लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक रहता है, तो पित्त प्रकृति के गोल्डन ब्राउन, जिंगर ब्राउन और रेड स्ट्रॉबेरी कलर रहता है। तो कफ प्रकृति के बालों का कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक रहता है, ऐश और ब्लॉन्ड कलर के रहते हैं। और उनके बाल वात प्रकृति के बाल वृक्ष, उनके बालों का जो एंड रहता है वो 2 या 3 इसमें दुबंग जाते हो, और करली बाल रहते हैं। पित्त प्रकृति के पिंकिश रहते हैं, शीघ्र का शरीर पर झुर्रियां पड़ती है, बालों का पकना गिरना, यह पित्त प्रकृति के लक्षण माने जाते हैं। पित्त प्रकृति के पुरुषों के दाढ़ी मिशा, सिर के बाल केश लोम प्राय मृदु अल्प मात्रा में कपिल वर्ण के होते हैं, शरीर वली पलित खलित रहता है, और कफ प्रकृति के बाल पेल वाइटिश सुंदर लंबे घने मुलायम ऐसे दिखने को मिलते हैं। तो वात प्रकृति के दांत स्मॉल रेगुलर और कैरियर्स रहता है, उसमें होल कभी कभी दांतों में दिखने को मिलता है। पित्त प्रकृति के दांत मीडियम साइज के, और कफ प्रकृति के दांत जो है लार्ज स्ट्रेट अट्रैक्टिव रहते हैं, एक लाइन में बड़ा सुंदर ऐसे दिखते हैं। तो गम जो है पित्त प्रकृति वात प्रकृति के जो गम है वो थिन रिसीडिंग रहते हैं, और पित्त प्रकृति के जो गम है वो ब्रश वगैरह करते समय इजीली उसमें ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। तो कफ प्रकृति के जो गम है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये हमने अभी एनाटॉमिकल उनके कैरेक्टर देखे, तो उसी तरह फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स है वो इसी तरह है। वात प्रकृति की जो भूख है
एपेटाइट है वो वेरिएबल रहती है, कभी उनको भूख अच्छी लगती है, कभी अच्छी नहीं लगती है, वो एकदम वेरिएबल रहता है। पित्त प्रकृति की जो भूख है स्ट्रांग रहती है, तीक्ष्ण जठराग्नि वाले होते हैं, प्रभुत मात्रा में आहार सेवन करने वाले होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। तो कफ प्रकृति की जो भूख है सुधा है वो लो कम रहती है, शीत गुण के कारण सुधा तृष्णा कम रहती है। बहुत भूख लगने के बाद में भी वो उनको नहीं खाने को मिला तो भी उनको कुछ नहीं हो सकता है, परंतु पित्त प्रकृति की अग्नि तीक्ष्ण होने के कारण उनको तुरंत खाने की जरूरत पड़ती है और खाना ही पड़ता है उनको। तो फूड के जो ड्रिंक है, फूड या ड्रिंक है, तो वात प्रकृति के लोगों को गर्म ऐसा खाने को इच्छा होती है, गर्म ही खाते हैं। पित्त प्रकृति के लोग का उष्ण गुण रहने से कारण उनको गर्म पदार्थ नहीं सहन कर सकते, उनको प्रिफर ही वो कोल्ड शीत गुणों का पदार्थों का सेवन करते हैं। तो कफ प्रकृति के लोग शुष्क और वाम पदार्थों का सेवन करते हैं। तो क्लाइमेटिक चेंजेस में वात प्रकृति के लोगों को एवर्जन टू ड्राई और कोल्ड, शुष्क व शुष्क उनको पसंद नहीं आता है, उनको तकलीफ हो सकती है, वो वाम वातावरण में रहना पसंद करते हैं। कफ प्रकृति के लोगों को भी डैम कूल बहुत ही ठंड जगह में रहना पसंद नहीं करते, वो भी लोग गर्म और विंड ऐसा हवा आए ऐसे हवा में रहना पसंद करते हैं। तो पित्त प्रकृति के लोगों को हीट ज्यादा रहने से उनको कोल्ड क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। बाउल मूवमेंट्स में वात प्रकृति का लोगों कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो पित्त प्रकृति का बाउल मूवमेंट नॉर्मल रहता है, मलमूत्र की मात्रा भी अधिक व स्वेद भी अधिक प्रमाण में आता रहता है। तो कफ प्रकृति की बाउल मूवमेंट्स रेगुलर रहती है, और स्टूल के वात प्रकृति का स्टूल हार्ड ड्राई थिन और कॉन्स्टिपेशन होता है, और उनको गैस फॉर्मेशन वात प्रकृति के लोगों को होता रहता है। तो पित्त प्रकृति के स्टूल लूज रहता है, डायरिया सॉफ्ट स्टूल होने का उनको होते रहते हैं। पित्त कफ प्रकृति के बाउल सॉलिड सॉफ्ट और कभी कभी उसमें म्यूकस भी रहता है। तो यूरिन वात प्रकृति की यूरिन कलरलेस स्कैंटी रहती है, तो पित्त प्रकृति का यूरिन कलर येलो रहता है, और कफ प्रकृति का यूरिन नॉर्मली रहता है, उसमें व्हाइट कलर का रहता है। और बॉडी जो अडियर जो है स्वेट पसीना जो आता है वात प्रकृति को इतना ज्यादा पसीना नहीं आता है, पर कफ प्रकृति का लोगों को पसीना बहुत जास्ती आता है, और उनको पसीना का भी स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। कफ प्रकृति का पसीना नॉर्मल ही रहता है, इतना स्मेल नहीं आता है उसमें। वात प्रकृति का जो स्वर है, आवाज है, वो ड्राई रहता है, हाई पिच्ड रहता है, और पित्त प्रकृति का मेलोडियस मीडियम टाइप का स्वर रहता है, और कफ प्रकृति का जो आवाज स्वर है सॉफ्ट रहता है, और सो ज्यादा बड़बड़ नहीं करते वो लोग, और कौन सा भी कार्य करने में वो थोड़ा टाइम लगता है, उनको शीघ्र नहीं कर सकते हैं, सोच विचार के करते हैं या आलस्य करते हैं। तो स्पीच का पैटर्न के हिसाब से बात प्रकृति का लोग टॉकेटिव यानी ज्यादा बात करने वाले होते हैं, और उनके बातों में कभी कभी अनरिलेवेंट ऐसा बात करते रहते हैं, और उनके शब्द रुक्ष रहते हैं, भिन्न रहते हैं, फटा हुआ आवाज रहता है, धीरे धीरे बात करते हैं, कभी कभी रुक रुक के बात करते हैं, सुनने में कटु और प्रिय रहते हैं, कभी बात करते करते समय शब्दों का भी भूल जाते हैं, शब्द उच्चार नहीं हो सकता है। परंतु पित्त प्रकृति का लोगों का जो स्पीच जो है कन्विंसिंग रहता है, किसी को भी तुरंत कन्विंस कर सकते हैं, एग्रेसिव रहता है पित्त प्रकृति के लोगों का। कफा प्रकृति का जो स्पीच जो है स्टेडी क्लियर रहता है, और मिठास उनके बोलने में मिठास रहता है, और मेघ का गर्जन का जैसा समान धीर गंभीर आवाज होता है, सिंह का जैसा आवाज गंभीर होता है, उसी तरह कफ प्रकृति का आवाज भी सॉफ्ट और गंभीर होता है। वात प्रकृति का जो ग्रास्पिंग जो पावर है वो
तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं, परंतु उसमें स्मरण शक्ति बहुत कम रहती है, तुरंत भूल भी जाते हैं। पित्त प्रकृति का जो मीडियम है ग्रास्प कर लेते हैं, और मीडियम टाइप का उनका ग्रास्पिंग और स्मृति रहती है। तो कफ प्रकृति का लोगों को जल्दी ग्रास्प नहीं होता है, कौन सा भी सब्जेक्ट विषय रहेगा तो जल्दी ग्रास्प नहीं कर सकते, पर एक बार ग्रास्पिंग करने के बाद में भूलते नहीं है। स्लीप निद्रा, वात प्रकृति के लोगों का निद्रा कम रहता है और डिस्टर्ब होता रहता है, और सोते समय उनके जो स्वप्न पड़ते हैं तो उनमें वो कभी भागते हैं, प्रवास कर रहे हैं, हवा में फ्लाइंग कर रहे हैं, माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के उनको सपना पड़ते रहते हैं। तो पित्त प्रकृति के लोगों का स्लीप निद्रा मीडियम साइज का रहता है। उनके स्वप्न में किधर आग लग गया है, मारामारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, ऐसी तरह के उनके सपना पड़ते रहते हैं। और कफ प्रकृति की नींद जो है साउंड स्लीप रहता है, डीप स्लीप करते हैं। जल्दी उनको उठाना रहेगा, जागृत करने का रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और सपने में उनको पानी का सपना पड़ता है, स्विमिंग कर रहे हैं, नदी नाले का ऐसा सपना होते रहते हैं। सेक्सुअल पोटेंसी में वात प्रकृति का लोग वेरिएबल रहता है, कभी सेक्स अच्छा रहेगा कभी नहीं रहेगा, उनके मूड के ऊपर नहीं रहता है। तो पित्त प्रकृति का जो सेक्स है मॉडरेट है, अम्ल कटु गुण के कारण पित्त प्रकृति के वीर्य का प्रमाण कम रहता है, और मैथुन शक्ति भी कम रहने से उनका अपत्य भी कम रहते हैं। कफ प्रकृति का सेक्स स्ट्रांग रहता है, मधुर गुण से अधिक होने से शुक्र की प्रवृत्ति अधिक होती है, मैथुन सामर्थ्य वाले होते हैं, अधिक अपत्य वाले होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मेंटल टेंडेंसी में वात प्रकृति के लोग वोलेटाइल रहते हैं, और पित्त प्रकृति के लोग इंटेलिजेंट क्रिटिकल रहते हैं। तो कफ प्रकृति के लोग कंट्रोल लेवल हेड रहते हैं। तो थॉट्स में विचार की श्रृंखला में वात प्रकृति के लोगों का चेंज होते रहता है, कौन सा भी थॉट्स उनका निश्चित नहीं रहता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो पित्त प्रकृति का लोग स्टेडी और पॉइंटेड रहते हैं, और कफ प्रकृति का जो थॉट्स रहेगा विचार रहेगा वो स्टेडी रहेगा। तो कंसंट्रेशन में वात प्रकृति का लोग शॉर्ट में टाइम में कंसंट्रेशन कर लेते हैं, और पित्त प्रकृति के लोग बेटर है, और कफ प्रकृति का लोग का कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा रहता है। मूड जो अपना मानसिक जो है मूड, वात प्रकृति का लोग मूड तुरंत चेंज हो जाता है, तो पित्त प्रकृति का मूड स्लोली चेंज होता है, और कफ प्रकृति का मूड स्टेडी अनचेंजेबल रहता है, जल्दी चेंज नहीं होता है, एक बार मूड बन गया अच्छा ही बनता है। और फेथ जो भावना जो है श्रद्धा है, तो वात प्रकृति के लोगों को इतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो बड़ो आदमी का कोई ओबे आज्ञा के आदेश पालन करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर पित्त प्रकृति का लोग का फोकस और डिटरमाइंड रहता है, जो एक बार निश्चित किया वही हिसाब से वो चलते रहते हैं। तो कफ प्रकृति का लोग लॉयल और आदेश का पालन सात्विक श्रद्धावान रहते हैं। मेंटल एक्टिविटी में वात प्रकृति का लोग क्विक माइंड हो जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं, और पित्त प्रकृति का लोग शार्प रहते हैं, इंटेलेक्चुअल है, और एग्रेसिव उनका ये रहता है। तो कफ प्रकृति के लोग स्लो काम स्टेबल रहते हैं। बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से वात प्रकृति के पुअर है, और पित्त प्रकृति मॉडरेट, कफ प्रकृति गुड़ है। एक्सरसाइज में वात प्रकृति लोग पुअर है, और पित्त प्रकृति बेटर, और कफ प्रकृति गुड़ है। रेजिस्टेंस टू डिसीजेस में वात प्रकृति लोगों को तुरंत कौन सा भी आदि व्याधि हो सकता है। तो पित्त प्रकृति के लोगों को मॉडरेट इम्यूनिटी रहता है, और उनको फीवर, इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होती है। तो कफ प्रकृति का बॉडी स्ट्रांग रहने से स्ट्रांग रहती है, उनको कफ, कोल्ड, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, स्वेलिंग ऐसी बीमारियां हो सकती है। तो नेचर के हिसाब से वात प्रकृति लोग तुरंत चिंता रहते हैं, हरदम वरीड रहते हैं। तो पित्त प्रकृति के लोग बोल्ड, टेंशन में रहते हैं। तो कफ प्रकृति के लोग रिलैक्स में रहते हैं, कॉन्फिडेंस उनको अच्छा रहता है। और कंपटीशन के हिसाब से वात प्रकृति के लोगों को कंपटीशन की अवॉइड करते हैं, कंपटीशन नहीं करने चाहते। पित्त प्रकृति के लोग एक्सलेंट रहते हैं कंपटीशन में, और कंपटीशन
को उनको जीत लेते हैं। तो कफा प्रकृति के लोगों को कितना भी हार्ड कंपटीशन रहेगा वो भी रहेगा तो इजीली वो हैंडल कर लेते हैं। तो रिएक्शन के हिसाब से वात प्रकृति के लोग तुरंत रिएक्शन, उनका एक्शन और रिएक्शन हो जाता है। कोई भी कोई बोलेगा तो तुरंत उसके ऊपर वो रिएक्शन आप विचार प्रकट कर सकते हैं। तो पित्त प्रकृति के लोग थोड़ा सोच समझ के मॉडरेट हिसाब से रिएक्शन करते हैं। तो कफा प्रकृति के लोग स्लोली ऐसा रिएक्शन देते हैं, ज्यादा एक्साइटेड में नहीं होते। फाइनेंशियल अभी अपने फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देखें, उसी हिसाब से इनका सोशल जो कैरेक्टर है दोषों के वातज पित्तज कफज प्रकृति के, वो हिसाब से फाइनेंशियल के हिसाब से वात प्रकृति का लोग ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, थोड़ा दरिद्री रहता है, इनका फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा नहीं रहता है। तो पित्त प्रकृति का लोग ठीक से मीडियम साइज से रहते हैं। कफ प्रकृति का लोग का वेल्थ वो श्रीमंत अच्छा रहता है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंडशिप के हिसाब से वात प्रकृति का लोगों को फ्रेंड तो बहुत रहते हैं, पर वो फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। कभी फ्रेंड अच्छे रहेंगे, कभी चल जाएंगे, भूल जाएंगे, ऐसी फ्रेंडशिप बहुत रहती है। पित्त प्रकृति का लोगों का फ्रेंडशिप में उनकी जो बिजनेस रहेगा, ऑक्यूपेशन रहेगा, ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनका फ्रेंडशिप रहेगा। और कफ प्रकृति के लोगों का फ्रेंडशिप तो डीप फ्रेंडशिप रहता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक फ्रेंडशिप रहता है और फ्रेंडशिप में बहुत लॉयल रहते हैं लोग। लाइकिंग के दृष्टि में, हैबिटेट के दृष्टि में वात प्रकृति के लोगों को पॉप, डिस्को, नाच गाना ऐसा पसंद आता है। तो पित्त प्रकृति के लोगों को तो इंटरेस्ट इन गारमेंट्स में, ड्रेस में, कॉस्मेटिक में उनको इंटरेस्ट रहता है। तो कफ प्रकृति के लोगों को स्विमिंग में, क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट रहता है। तो आप जो वात प्रकृति के स्वभाव के जो जो लक्षण हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि पशु पक्षियों के स्वभाव से वातज पित्तज कफज प्रकृति दोषों के लक्षण दिए थे। तो इसमें वात प्रकृति के जो है उसमें क्राउ, डोंकी, वल्चर, रैट, रैबिट, गोट, जैकल, डॉग, इस तरह के वात प्रकृति के व्यक्तियों के स्वभाव या शारीरिक भाव स्वभाव व्यक्त होते हैं, यानी कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो पित्त प्रकृति के इसमें आउल, बियर, कैट, मंकी, टाइगर, स्नेक, मंगूस, इन ऐसे प्राणियों के साथ उनका अपन वर्णन कर सकते हैं कि उनके स्वभाव ऐसा हो सकते हैं। कफ प्रकृति के इसमें हॉर्स, इंद्र, काऊ, रुद्र, वरुण, बेल, लायन, स्वान, एलिफेंट ऐसे पशु पक्षियों के समान इनका स्वभाव या शारीरिक भाव हो सकते हैं। इस प्रकार हमने प्रकृति के बारे में और प्रकृति के लक्षणों के बारे में अभी जो विचार किए, तो अपना जो चार्ट बनाया है वो चार्ट में से आप जो दोषों के अधिक रहेंगे वो हिसाब से आपका प्रकृति बन जाएगी। तो और आपके सुविधा के लिए और आपको और डिटेल करने के लिए आपको कभी ये करने का चाहिए तो आप आयुष्वास्त्र क्या वेबसाइट के ऊपर आप जाके प्रकृति के इसमें बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और आपको ये चार्ट में से और अधिक सुलभता चाहती होगी तो आप ये हमने एक जो गूगल फॉर्म बना हुआ है, गूगल फॉर्म में चार्ट के सब लक्षण दिए हुए हैं और वो चार्ट गूगल फॉर्म आप कभी फिलअप करके हमें भेज देंगे तो हम आपको आपकी कौन सी प्रकृति है और उसके बारे में आपको कैसा आहार विहार करना चाहिए यह हम बता सकते हैं। और आपकी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार आपका आहार विहार कभी अच्छा रहेगा, प्रकृति निरूप आहार विहार रहेगा तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो आप अभी समझो अभी ये वातज प्रकृति रहेगा, कफ पित्तज प्रकृति रहेगा, उसी हिसाब से हमने आहार विहार का एक चार्ट बना हुआ है। तो इसमें पहले कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति ऐसे 3 कॉलम बना हुआ है और इनके हिसाब से आप आहार विहार कीजिए तो आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। अभी आयुर्वेद में षड्रसात्मक ऐसा आहार वर्णन किया हुआ है। कफ का मधुर अम्ल लवण रसात्मक कफ बढ़ता है तो कफ को न बढ़े इसके लिए उसका विरुद्ध गुणात्मक कषाय, कटु, तिक्त रसों का सेवन, पदार्थों के सेवन करने से कफ का
अवस्था अच्छी रहेगी, कफ आपको त्रास नहीं तकलीफ नहीं देगा, इस तरह से आहार करना चाहिए। पित्त प्रकृति के लिए मधुर, तिक्त, कटु, कषाय रसों का सेवन करना, पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वात प्रकृति के लिए मधुर, अम्ल, रवन रसात्मक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गुणों के हिसाब से कफ स्निग्ध गुरु स्निग्ध गुरु गुणों का रहता है, उसके विपरीत कफ न बढ़े इसके लिए वृक्ष, लघु, उष्ण गुणों का पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पित्त के लिए शीत, सुगंधी, स्निग्ध गुरु, दाह, शामक, कृष्ण शामक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और वात के लिए स्निग्ध गुरु, उष्ण, दीपक, पाच्य, गुणात्मक आहार द्रव्य का सेवन करना चाहिए। और आहार द्रव्य के हिसाब से धान के इसमें वात कफा प्रकृति के लोगों ने वरई का भात, चावल, जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मसूर, तूर, कुड़ी, चना, चवली, वाटाना, मौद, पुराना गुड़, तिल, मूंगफली, सरसों का तेल, इनका प्रयोग करना चाहिए। तो पित्त प्रकृति के लोगों ने गेहूं, चावल, जवार, माका, नाचनी, मूंग, मसूर, घी, दूध, शक्कर, गुड़, नारियल, इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कुड़ी, बाजरा, उड़ीद का पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कफ प्रकृति के लोगों ने, वात प्रकृति के लोगों ने गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, मूंग, तुअर दाल, उड़ीद, दूध, दही, छाछ, लोनी, घी, तेल, मूंगफली, तिल, नारियल, इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो सब्जी के सब्जी के हिसाब से कफ प्रकृति के लोगों ने करेला, तोंडली, परवल, तुरई, लौकी, बैंगन, प्याज, लहसुन, वाटाणा, मिर्ची, पावटा, मेथी, धनिया, पालक, चवड़ी, तांदूळ, मूलक आदि सब्जियों का सेवन करें। और पित्तज प्रकृति के लोगों ने परवल, तुरई, करेला, तोंडली, लौकी, कोहड़ा, ककड़ी, भिंडी, फ्लावर, गोभी, बटाना, धनिया, ये सब्जियों का सेवन करें। तो वात प्रकृति के लोगों ने परवल, तुरई, तोंडली, लौकी, कोहड़ा, काकड़ी, भिंडी, फ्लावर, गोभी, बटाटा, टमाटा, बैंगन, प्याज, लहसुन, सहजन, धनिया, नींबू, अदरक, चिंच, कोकम, सेंधव, हींग, जीरा, धनी, मसालों पदार्थों का योग्य मात्रा में सेवन करें। और फलों के दृष्टिकोण से कफ प्रकृति के लोगों ने कड़ू और कषाय रसात्मक पदार्थों का, फलों का सेवन करना चाहिए। उसमें जामुन, बेर, कपित, पपीता, काजू, अनानास, काजू, ये फलों का सेवन कर सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों ने मधुर, तुरट फलों का सेवन करें। आम्र, अनार, मनुका, चिक्कू, सीताफल, सेब, केला, शहाळा, ताड़गोड़े, कलिंगड़, कोहड़ा, खरबूज, इन फलों का सेवन कर सकते हैं। वातज प्रकृति के लोग संतरी, मौसम्बी, अंगूर, अनार, पाइनएप्पल, अमरूद, आमला, आम्र, चिंच, बेर, स्ट्रॉबेरी, चेरी, बादाम, काजू, अखरोट, खारीक, नारियल, ये फलों का सेवन कर सकते हैं। तो मांसाहार के दृष्टिकोण से कफ प्रकृति के लोग का गुण मांसाहार कम करें, उनका कफ गुरु मंद गुणात्मक रहता है और उनका, इसलिए उनका मांसाहार कम प्रमाण में करें। और मांसाहार भी करने का रहेगा तो शुष्क मछली, बोम्बिल, मासे, मांस का सेवन कर सकते हैं। और पित्त प्रकृति का लोग का तीक्ष्ण उष्ण गुण ही होने से उनका मांसाहार कम प्रमाण में करें। मांसाहार भी करने का रहेगा तो उसमें मसाले का पदार्थ, तीक्ष्ण उष्ण गुणों का पदार्थों का संयोग न करके कर सकते हैं। उसमें जलचर प्राणियों के मांस, मीठा पानी में रहने वाली मछलियाँ, अंडी, कम मसाले डाल के मांसाहार पित्त प्रकृति के लोग कर सकते हैं। तक वात प्रकृति के लोग मटन, मच्छी, अंडी, विविध प्राणियों के मांस, रस, तो सूप, योग्य मसालों का पदार्थों का सेवन मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। तो शरबत, पेय के दृष्टिकोण से वात कफ प्रकृति के लोग गर्म पानी पिए, मध पानी पिए, सूंठ, जीरे, धनिया, सिद्ध जल पिए, मक्खन वरी छाछ पी सकते हैं। मध पानी के बारे में, मध और पानी, गर्म पानी में मध डाल के कभी ना पिए। मध, दही गर्म करके कभी ना पिए। पित्त प्रकृति के लोग दूध, गर्म किया हुआ दूध, फ्रिज का नहीं, ऐसा दूध पी सकते हैं। दूध में वेलची, चारोली, ऐसे सुगंधित पदार्थ डाल के पी सकते हैं। कोकम शरबत पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं पित्त प्रकृति के लोग। वात प्रकृति के लोग दूध में सूंठ, हरिद्रा, सिद्ध दूध पी सकते हैं। मसाला दूध, गरम मसाला दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, नींबू शरबत, कोकम, आंवला शरबत, विविध फलों का रस, चाय, कॉफी पी सकते हैं। शरबत या कौन सा भी
पेय दूध के साथ न पिए। दूध और फलों का रस एक साथ मिक्स करके न पिए, वो शरीर को हानिकारक रहता है। मिथ्याहार विहार हम लोग उसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो यह ध्यान में रहिए कि फल और दूध या दूध के साथ नमकीन या अम्ल पदार्थ का सेवन न करें। वर्ज्य वज्र पदार्थों में शीत वात प्रकृति के लोगों ने शीत गुणात्मक आहार सेवन न करें और हरी पत्तियां, सब्जियां, कड़धान्य नित्य न खाए, डेली न खाए, अल्प मात्रा में खाए। वात के रुक्ष लघु गुण होने के कारण आहार विहार इसके विपरीत आहार विहार करे। कड़ू, तुरट, शीत पदार्थ, वृक्ष पदार्थ का सेवन न करे। कफ प्रकृति के लोग शीत गुणात्मक आहार का सेवन न करे। दही, शर्करा, गुड़, केला, खीरा, अमरूद, सीताफल, कलिंग, श्रीखंड, दूध की मिठाइयाँ, आइसक्रीम, दूध, कोल्ड ड्रिंक, शीत पेय अल्प मात्रा में या कम मात्रा में खाए। पित्त प्रकृति के लोगों ने मिर्ची के मसाले, लहसुन, सहजन, बैंगन, लहसुन, मिर्ची, गवार, मेथी ये पदार्थ वर्ज्य रखे। ये हो गया आहार के बारे में। अभी थोड़ा विहार के बारे में, अपन जो बिहेवियर अपना जो रहता है, अपन जैसे व्यवहार रहता है उसके व्यवहार में भी थोड़ा सोचना जरूरी रहता है। तो शीत वात प्रकृति के लोगों शीत हवा में रहना, सतह एसी में रहना, दिन को सोना, देर तक जागना, श्रमजन्य काम अधिक करना, अति बड़बड़ करना, प्रवास करना, नियमित व्यायाम, ये प्रवास ये अति व्यायाम प्रवास न कम करे, नियमित व्यायाम करना, उद्वर्तन अभ्यंग करना वात प्रकृति के लिए अच्छा है। तो कफ प्रकृति के लिए नियमित व्यायाम, अभ्यंग, व्यायाम, उद्वर्तन करे। शीत हवा में ऐसे में न बैठे, ज्यादा बैठा काम न करें। पित्त प्रकृति के लोगों ने चंदन, खस, चमेली, जाई, जुली उनका सेन का प्रयोग कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। रात्रि जागरण, दिन में सोना, धूप में घूमना ये काम न करे। संताप, क्रोध, राग न करे, पित्त प्रकृति के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह हमने आहार विहार के हिसाब से आपकी कौन सी प्रकृति है वो हिसाब से आप उसका आहार विहार कर सकते हैं। और अपना आहार प्रकृति के अनुसार आप आहार विहार करेंगे तो आपको स्वास्थ्य अवश्य प्राप्त होगा और आपको इस पे अधिक जानकारी लेने का होगा और आपको कभी मार्गदर्शन की जरूरत रहेगी। आपका प्रकृति कौन सी है यह आप चार्ट या गूगल फॉर्म भर के हमें भेजेंगे तो हम आपको आपकी कौन सी प्रकृति है और प्रकृति के अनुसार आपको कौन सा आहार विहार करना चाहिए और स्वास्थ्य जीवन के लिए आपने क्या करना चाहिए इसका मार्गदर्शन हम अवश्य कर सकते हैं। और यह चैनल आपको पसंद आया होगा तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपको दोस्तों को भी यह दीजिए। और ये अपनी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली आरोग्य कुंडली का हिसाब आप बराबर रख सकते हैं और आप आपका स्वास्थ्य बना रख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।